हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हमारी इसमें जियोग्राफी क्लास चल रही है, हम विश्व का भूगोल देख रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसमें हम ग्रहों पर चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने बृहस्पति ग्रह तक समझ लिया था। आज हमारा जो अगला ग्रह है वो हमारा कौन सा है? अब शनि। ठीक है, शनि ग्रह के बारे में समझेंगे। ठीक है, और बृहस्पति तक हमने क्या कर लिया है, समझ लिया है। और अगर शनि को हम कहें तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सैटर्न। ठीक है, सैटर्न आपका बोला जाता है। ठीक है, तो शनि ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो शनि ग्रह की जो पहली विशेषता है, तो पहली विशेषता क्या है कि इसके चारों ओर रिंग यानी वलय। ठीक है, रिंग्स कहिए। ठीक है, रिंग्स या वलय पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाए जाते हैं, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हम इसको शनि को क्या कहते हैं? तो शनि को ध्यान रखिएगा, गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसे गैसों का गोला कहा जाता है। गैसों का गोला कहा जाता है। ठीक है, यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह पीले तारे के समान दिखाई देता है, ध्यान रखना है। तो चारों ओर वलय पाए जाते हैं, गैसों का गोला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमें जो है पीले तारों के समान दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसका जो उपग्रह है, ठीक है, इसका उपग्रह यहां ध्यान रखना है कि इसका उपग्रह टाइटन या टिटान। ठीक है, टाइटन या टिटान है। और ध्यान रखना है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे उपग्रह इसके पास है। ठीक है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह वाला, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह या दूसरा सबसे ज्यादा, बड़ा की जगह यहां पर दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है, ग्रह है। ठीक, ये पॉइंट आप लोग सभी नोट करते हुए चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, साथ ही साथ यह चपटा ग्रह है। इसे हम क्या कहते हैं? चपटा ग्रह भी क्या है? यह चपटा ग्रह है। ठीक है, यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद के जो अब ग्रह आएंगे हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो ये रहा शनि के बारे में, आप सभी जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि इसके चारों रिंग्स या वलय पाए जाते हैं, इसे गैसों गोला भी कहते हैं। ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका ऊपर टाइटन या टिटान है। ठीक है, टाइटन या टिटान, यहां ध्यान रखना, टाइटन या क्या है हमारा? टिटान है। ठीक है, टाइटन या टिटान है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, यह चपटा ग्रह है। और यह अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ग्रह की तरफ। आज हम ग्रहों को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे पृथ्वी पर, क्योंकि हमें पृथ्वी ही पढ़ना है। तो हम आ जाएंगे फिर पृथ्वी पर, और पृथ्वी के बारे में फिर डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। और ये क्लास बच्चों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अगले ग्रह की चर्चा करेंगे। तो अगला ग्रह हमारा अरुण। ठीक है, यूरेनस। अगला ग्रह कौन सा है? अरुण या
यूरेनस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो शनि के बारे में पढ़ लिया, आइए अब अरुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको जो है हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका कक्षीय झुकाव है, इसका जो घूर्णन कक्ष है वो अपने कक्षीय झुकाव के अनुरूप है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर भी शनि की भांति ही वलय मिलते हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर शनि की तरह वलय यानी रिंग्स, ठीक है, वलय या रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ये आप जो है ध्यान रखिएगा कि शनि की तरह इसमें भी आपका वलय मिलते हैं। ठीक है, और ये शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे हमारा शुक्र जो था वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता था, इसी तरह यह भी। तो यह शुक्र की भांति, यह शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। जिस तरह शुक्र जो है आपका पूर्व से पश्चिम, दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, बाकी जितने ग्रह हैं उनका घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इन दोनों का क्या है, पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, यहां पर देखिए तो घूर्णन की वजह से इनका जो उदय है, सूर्य का जो उदय है और सूर्य का जो सूर्यास्त है वो आपका अलग अलग दिखाई देगा। तो घूर्णन के कारण यहाँ सूर्योदय कहाँ, पश्चिम में, सूर्योदय कहाँ, पश्चिम में, और सूर्यास्त कहाँ होगा, तो सूर्यास्त इनका होगा पूर्व में। ठीक है, ये दो ग्रह हैं जिनका घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त कहाँ होगा, पूर्व में होगा। तो ये रहा हमारा अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर लें, और फिर डिटेल हमें किसके बारे में पढ़ना है, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का ही अध्ययन तो आपका जियोग्राफी है। ठीक है, तो पृथ्वी का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, बाकी ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमें हो जाएगी। ठीक, अगला है आपका वरुण। ठीक है, नेपच्यून, ठीक, नेपच्यून, वरुण के बारे में। तो यह सबसे दूरस्थ ग्रह है, यह सबसे दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, यानी सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है आपका, तो वो आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, यह ग्रह क्या करता है, हल्का पीला दिखाई देता है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है, हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो वरुण के बारे में इतना ही है कि सबसे दूरस्थ ग्रह है और ये आपका हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, एक और ग्रह था, प्लूटो था, जिसको अब हमने 2006 के बाद क्या किया है, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो अगला ग्रह हमारा क्या रहेगा, प्लूटो रहेगा। ठीक है, आइए बस प्लूटो के बारे में थोड़ा सा तो इसको नोट कर लीजिएगा, और अंतिम ग्रहों की आज हम क्लास कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। प्लूटो, ठीक है, प्लूटो, ठीक है, तो प्लूटो के बारे में समझते हैं। तो प्लूटो का क्या है कि इसकी खोज क्लाइड टॉमबैग ने, इसकी खोज क्लाइड टॉमबैग ने, ठीक है, क्लाइड टॉमबैग ने 1930 ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना कब की थी,
1930 ईस्वी में क्लाइड ट्रम्बैंग ने आपके प्लूटो की खोज की थी। ठीक है, ठीक। लेकिन 2006 में देखिए, ध्यान रखना है कि 2006 में इससे ग्रह की मान्यता छीन ली गई। 2006 के पहले ये ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद हम इसको ग्रह नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्षुद्र ग्रह के रूप में, अब यह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने प्लूटो के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा उपग्रह होगा। और क्या होगा, उपग्रह में हमें किसको पढ़ना है, तो उपग्रह में हम किसको पढ़ेंगे, चंद्रमा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, चंद्रमा को पढ़ेंगे। और चंद्रमा को पढ़ने के बाद फिर हम सीधा आ जाएंगे पृथ्वी पर, और पृथ्वी की हमें डिटेल जानकारी, और एक क्लास और अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद मैं पृथ्वी पर आपको लेके चलूंगा। तो एक हमारा उपग्रह की क्लास हो जाएगी और एक हमारी क्लास हो जाएगी जिसपे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम समझेंगे और उसमें कुछ घटनाओं को भी समझेंगे। फिर इसके बाद हम पृथ्वी पर आएंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।